दोस्तों, जरा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। कोई हमें हंसता हुआ चेहरा दिखाता है, कोई हमें भरोसा दिलाता है और कोई हमें दोस्त बनकर धोखा दे देता है। कभी कभी हम सोचते हैं, लोग इतने बदल क्यों जाते हैं? कभी किसी की तारीफ सुनकर हम खुश हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सब सिर्फ दिखावा था। असल में इंसान का नेचर यानी नेचर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा रहस्य है। और यही चीज रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में बताई है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानों को सच में कैसे समझा जाए, उनकी छुपी हुई सोच, असली इरादे और वो बातें जो वो कभी जुबान पर नहीं लाते, उनको डीकोड करना। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब के सबसे जरूरी लॉज को समझेंगे और जानेंगे कि इन लॉज को अपनी लाइफ में कैसे यूज किया जाए। पार्ट 1, इंसानी नेचर को समझने की जरूरत। 1, लोग मास्क क्यों पहनते हैं? हर इंसान बाहर से जैसा दिखता है, वो अंदर से वैसा नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान एक मास्क पहनता है। ये मास्क उसे सोसाइटी में सर्वाइव करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, ऑफिस में आपका कोलीग हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से हो सकता है वो आपको डिसलाइक करता हो। कोई दोस्त आपकी तारीफ करे, लेकिन दिल में ईर्ष्या, जेलसी हो। इसलिए हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि लोग सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। 2, इरेशनैलिटी। इंसान ज्यादा इमोशनल होता है, लॉजिकल कम। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इरेशनैलिटी। हम सब सोचते हैं कि हम लॉजिकल इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने डिसीजंस इमोशन से लेते हैं और बाद में उन्हें जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, किसी चीज पर अचानक गुस्सा आ जाना, बिना सोचे समझे किसी चीज को खरीद लेना, किसी अट्रैक्टिव इंसान पर जल्दी ट्रस्ट कर लेना। ये सब हमारी इरेशनल नेचर के एग्जाम्पल्स हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर हमें दूसरों को समझना है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हर इंसान भावनाओं से ड्रिवन है, न कि सिर्फ रीजन से। 3, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना सबसे पहले। अगर हमें दूसरों को सही तरह से समझना है तो पहले हमें खुद को समझना होगा। क्या चीज हमें जल्दी गुस्सा दिलाती है? क्या सिचुएशन हमें इमोशनली वीक बना देती है? कौन सी चीज हमें इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है? सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, गुस्से के वक्त तुरंत रिएक्ट ना करना, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले पॉज लेना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अवेयरनेस ही पहली जीत है। 4, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्यों फेल होते हैं रिलेशनशिप्स और बिजनेस डील्स? अक्सर लोग कहते हैं, मुझे धोखा मिल गया, लेकिन सच यह है कि हम सामने वाले के इमोशंस, डिजायर्स और इंटेंशंस को समझ ही नहीं पाए। एग्जाम्पल, बिजनेस में कोई पार्टनर ज्यादा चार्मिंग लगता है, लेकिन असल में उसका हिडन मोटिव होता है पैसा हड़पना। रिलेशनशिप में कोई इंसान बहुत केयरिंग लगे, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा हो। अगर हम ह्यूमन नेचर को डीकोड कर लें तो ऐसे ट्रैप से बच सकते हैं। 5, समरी ऑफ पार्ट 1। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से से हमें यह समझ आता है, लोग हमेशा मास्क पहनते हैं, वो असली फीलिंग्स रेयरली दिखाते हैं। इंसान लॉजिक से ज्यादा इमोशन से ड्रिवन होता है। खुद को समझे बिना हम दूसरों को कभी नहीं समझ सकते। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ही था पार्ट 1। अगले हिस्से पार्ट 2 में हम बात करेंगे मास्क और एनवी, ईर्ष्या के असली चेहरों की। वहां जानेंगे कि लोग जेलसी कैसे छुपाते हैं और उसे पहचानने के तरीके क्या है। पार्ट 2, मास्क और एनवी, ईर्ष्या के असली चेहरे। 1, मास्क ऑफ पर्सनैलिटी। लोग जो दिखते हैं वो असली नहीं होते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान एक पर्सोना बनाता है, यानी बाहर की दुनिया को दिखाने वाला नकली चेहरा। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी परफेक्ट दिखाते हैं, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, खुशहाल मोमेंट्स,
लेकिन रियलिटी में उनकी पर्सनल लाइफ मेसी होती है। हम अक्सर इस पर्सोना के झांसे में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वही उनकी असली जिंदगी है। 2. मास्क को कैसे पहचाने? लोगों का असली नेचर उनकी छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शंस में झलक जाता है। ध्यान दें, कोई इंसान आपकी सक्सेस पर जेन्युइनली खुश है या बस दिखावा कर रहा है। उनकी आंखें और एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं? जब किसी और को क्रेडिट मिलता है तो उनके चेहरे पर इरिटेशन तो नहीं। मास्क हमेशा लंबे समय तक टिकता नहीं है, एक दिन असली फीलिंग्स बाहर आ ही जाती है। 3. एनवी, इंसान की सबसे छुपी हुई भावना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एनवी, ईर्ष्या, इंसान का सबसे खतरनाक और छुपा हुआ इमोशन है। कोई इंसान आपको ओपनली डिसलाइक नहीं करेगा, लेकिन अंदर से आपकी क्वालिटीज, टैलेंट या सक्सेस से जलता रहेगा। एग्जाम्पल, ऑफिस में कोई कोलीग आपकी प्रमोशन से खुश होने का नाटक करे, लेकिन सीक्रेटली सोचता हो कि वो जगह उसकी होनी चाहिए थी। दोस्त आपकी नई गाड़ी की तारीफ करे, लेकिन अंदर से कंपैरिजन करता हो। 4. एनवी के सिम्टम्स, पहचानने के तरीके। एनवी कभी सीधे सीधे नहीं दिखती, लेकिन छोटी छोटी बातों से हमें क्लू मिल सकता है। सिम्टम्स, बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे कोई कहे, अरे यार गाड़ी तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर थोड़ी बड़ी लग रही है, यानी तारीफ भी और चोट भी। सार्केज्म जोक्स, मजाक के नाम पर आपकी अचीवमेंट्स को छोटा करना। साइलेंट कंपटीशन, कोई आपकी हर एक्टिविटी कॉपी करने लगे ताकि प्रूव कर सके कि वो भी उतना ही अच्छा है। 5. एनवी से कैसे निपटे? इग्नोर करना सीखें। हर ईर्ष्यालु इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। ओवर सक्सेस को थोड़ा बैलेंस करें। हर अचीवमेंट को बार बार शो ऑफ करने से एनवी और बढ़ती है। कन्वर्ट एनवी इनटू मोटिवेशन। अगर आपको किसी की जेलसी दिखे तो उसे अपने ग्रोथ का संकेत मानिए। 6. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बिजनेस और सोशल लाइफ में एनवी। बिजनेस में कोई पार्टनर आपके आइडियाज की तारीफ करता रहे, लेकिन सीक्रेटली आपके खिलाफ प्लॉटिंग करता हो। सोशल सर्कल में कोई दोस्त आपके हर काम की नकल करता है, लेकिन दिल से कभी अप्रिशिएट नहीं करता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर हम एनवी को जल्दी पहचान ले तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। 7. लॉ ऑफ फ्लैटरी, फेक एडमिरेशन से बचें। कभी कभी लोग आपकी तारीफ सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट बार बार कहे, सर आप तो जीनियस हो, लेकिन उसका असली मोटिव होता है आपसे एक्स्ट्रा फेवर लेना। इसलिए हर तारीफ को सच मान लेना डेंजरस है। 8. समरी ऑफ पार्ट 2। इस हिस्से से हमने सीखा, मास्क हर इंसान का होता है, सोशल मीडिया से लेकर पर्सनल लाइफ तक। एनवी इंसानों की सबसे डेंजरस लेकिन हिडन फीलिंग है। एनवी को पहचानना जरूरी है। सार्केज्म, फेक कॉम्प्लीमेंट्स और साइलेंट कंपटीशन इसके संकेत है। फ्लैटरी, झूठी तारीफ, अक्सर मैनिपुलेशन का टूल होती है। यही था पार्ट 2। अगले हिस्से पार्ट 3 में हम बात करेंगे एग्रेशन, नार्सिसिज्म और एम्पैथी के बारे में। वहां जानेंगे कि लोग एग्रेसिव बिहेवियर क्यों दिखाते हैं और नार्सिसिस्टिक लोगों से कैसे डील करें। पार्ट 3, एग्रेशन, नार्सिसिज्म और एम्पैथी। 1. एग्रेशन, छुपा हुआ गुस्सा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एग्रेशन हर इंसान के अंदर होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे खुलकर दिखाता है और कोई दबाकर रखता है। टाइप्स ऑफ एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन, कोई इंसान सीधे गुस्सा नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली हर्ट करता है। एग्जाम्पल, कोई दोस्त आपकी पार्टी में इनवाइट ना हो तो कहे, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बिजी था। अंदर से हर्ट है पर बाहर से शांत दिखता है। डायरेक्ट एग्रेशन, जब कोई इंसान ओपनली आर्ग्यू करता है, गुस्सा दिखाता है या लड़ाई करता है। मैनिपुलेटिव एग्रेशन, कुछ लोग गुस्सा डायरेक्टली नहीं दिखाते बल्कि स्लोली आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेसन, एग्रेशन को समझना जरूरी है क्योंकि कई बार इसका टारगेट हम होते हैं। 2. नार्सिसिज्म,
सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में थोड़ा नार्सिसिज्म होता है, लेकिन एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट्स सिर्फ अपनी जरूरतें और फीलिंग्स देखते हैं। एग्जाम्पल, कोई दोस्त हर बातचीत को अपनी अचीवमेंट्स पर ले आए। कोई बॉस एम्प्लॉयज के काम को कभी क्रेडिट न दे, क्योंकि उसे लगता है कि सब सक्सेस सिर्फ उसकी वजह से है। डेंजर, नार्सिसिस्टिक लोग दूसरों की इमोशंस को इग्नोर करते हैं और अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। 3. नार्सिसिज्म को हैंडल कैसे करें? डिस्टेंस मेंटेन करें। जरूरी ना हो तो डीप इन्वॉल्वमेंट से बचें। उनकी ईगो को डायरेक्ट हर्ट मत करें, क्योंकि नार्सिसिस्ट्स अपनी ईगो के लिए लड़ाई करने लगते हैं। उनसे सीखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव की हेल्दी वर्जन अपनाएं। 4. एम्पैथी, इंसानों को गहराई से समझना। नार्सिसिज्म का सबसे अच्छा इलाज है एम्पैथी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव समझना सीख लेते हैं, तो आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एम्पैथी के 3 प्रकार। इंटेलेक्चुअल एम्पैथी, दूसरों की सोच समझना। इमोशनल एम्पैथी, दूसरों की इमोशंस को महसूस करना। सोशल एम्पैथी, सोसाइटी और कल्चर को समझना। एग्जाम्पल, अगर आप समझ ले कि आपका दोस्त गुस्से में क्यों है, तो फाइट अवॉइड हो सकती है। बिजनेस में एम्पैथी से कस्टमर की जरूरतें जानकर आप उन्हें बेहतर सर्विस दे सकते हैं। 5. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, नार्सिसिज्म और एम्पैथी का खेल। मान लीजिए ऑफिस में आपका एक नार्सिसिस्टिक कोलीग है। वो हर मीटिंग में अपनी तारीफ करता है और दूसरों को छोटा दिखाता है। अगर आप भी उसकी तरह रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई पक्की है। लेकिन अगर आप एम्पैथी से सोचें कि उसे इनसिक्योरिटी है, तो आप कामली हैंडल कर पाएंगे। 6. लेसन, बैलेंस ही सब कुछ है। एक्सट्रीम एग्रेशन रिलेशनशिप्स तोड़ देता है। एक्सट्रीम नार्सिसिज्म दूसरों को दूर कर देता है। एम्पैथी एक मैजिक की है जो लोगों के दिल खोल देती है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि मेंटली स्ट्रांग इंसान वही है जो एग्रेशन और नार्सिसिज्म को कंट्रोल कर सके और एम्पैथी को डेवलप करे। 7. समरी ऑफ पार्ट 3। इस हिस्से से हमने सीखा, एग्रेशन हर इंसान के अंदर होता है, पैसिव, डायरेक्ट या मैनिपुलेटिव। नार्सिसिस्टिक लोग सेल्फ ऑब्सेस होते हैं और अक्सर दूसरों को इग्नोर करते हैं। एम्पैथी एक पावरफुल स्किल है जिससे हम लोगों को गहराई से समझ सकते हैं और बेटर रिलेशंस बना सकते हैं। यही था पार्ट 3। अगले हिस्से पार्ट 4 में हम बात करेंगे मोरल कोड्स, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग और पर्सुएजन पर। यह हिस्सा हमें सिखाएगा कि लोग मोरल क्यों बिहेव करते हैं और डिसीजन मेकिंग में बिगेस्ट ट्रैप्स क्या है। पार्ट 4, मोरालिटी, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग और पर्सुएजन। 1. मोरालिटी, इंसान क्यों अच्छा बनने का नाटक करता है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान अपने आप को मोरल यानी अच्छा इंसान दिखाना चाहता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर लोग डोनेशन की तस्वीरें डालते हैं। कोई पॉलिटिशियन स्पीचेस में खुद को गरीबों का मसीहा बताता है। असलियत यह है कि कई बार लोग सच में मोरल होते हैं, लेकिन बहुत बार ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग होती है। लेसन, हमें लोगों के एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके वर्ड्स पर। कोई कितना भी नैतिकता की बातें करे, लेकिन अगर उसका काम सेल्फिश है तो हमें उसकी असलियत समझनी चाहिए। 2. हिपोक्रेसी, मॉरल मास्क का सच। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सोसाइटी में लोग मोरल मास्क पहनते हैं। एग्जाम्पल, कोई कोलीग दूसरों को ऑनेस्टी सिखाता है लेकिन खुद चीटिंग करता है। कोई रिलेटिव आपको बोलता है फैमिली फर्स्ट, लेकिन जरूरत पड़ने पर खुद गायब हो जाता है। लेसन, मोरल हिपोक्रेसी पहचानना बहुत जरूरी है, वरना हम बार बार धोखा खा सकते हैं। 3. शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रॉबर्ट ग्रीन एक बड़ा ट्रैप बताते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। शॉर्ट टर्म थिंकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेगा, मेहनत से बचकर शॉर्टकट ढूंढेगा, हमेशा तात्कालिक खुशी के पीछे भागेगा। लॉन्ग टर्म थिंकर धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करेगा, पेशेंस रखेगा,
बड़ी जीत फ्यूचर में हासिल करेगा। एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म थिंकर शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने के लिए रिस्की बेट्स लगाएगा। लॉन्ग टर्म थिंकर सिस्टमैटिक निवेश करके सालों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा। लेसन, जिंदगी में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करके लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। 4. पर्सुएजन लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करे? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लेकिन स्मार्ट लोग सीधे सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली पर्सुएड करते हैं। पर्सुएजन के प्रिंसिपल्स: रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। अगर आप पहले किसी की हेल्प करेंगे तो वो नेचुरली आपकी मदद करना चाहेगा। कंसिस्टेंसी, लोग वही करना पसंद करते हैं जो उनके वर्ड्स और इमेज से मैच करे। सोशल प्रूफ, लोग वही मानते हैं जो मेजॉरिटी कर रही हो। अथॉरिटी, लोग एक्सपर्ट्स या लीडर्स की बात पर जल्दी भरोसा करते हैं। स्कैर्सिटी, कमी का नियम। अगर किसी चीज की कमी दिखे तो लोग उसे और ज्यादा चाहेंगे। एग्जाम्पल, मार्केटिंग कंपनीज लिमिटेड ऑफर बोलकर प्रोडक्ट्स बेचती है। लीडर्स अपनी अथॉरिटी से लोगों को इंस्पायर करते हैं। 5. रियल लाइफ एप्लीकेशन। मान लीजिए आप चाहते हैं कि दोस्त आपकी बात माने। अगर आप उसे डायरेक्टली बोलेंगे तू गलत है, मेरी बात मान, तो शायद वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसे एग्जाम्पल और एम्पैथी के साथ समझाएंगे तो वो खुद आपकी बात मानने लगेगा। यानी स्मार्ट पर्सुएजन में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ही सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। 6. लेसन माइंड को ट्रेन करो। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक है, मोरल दिखने वालों से धोखा मत खाओ। शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस छोड़ो और लॉन्ग टर्म विजन अपनाओ। पर्सुएजन की कला सीखो, लेकिन उसे पॉजिटिव यूज करो, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बल्कि विन विन सिचुएशंस बनाने के लिए। 7. समरी ऑफ पार्ट 4। मोरालिटी अक्सर मास्क होती है। लोगों के वर्ड से ज्यादा एक्शंस पर ध्यान दो। हिपोक्रेसी हर जगह है, उसे पहचानो और बचो। शॉर्ट टर्म थिंकर्स जल्दी हारते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकर्स जीतते हैं। पर्सुएजन स्मार्ट तरीके से करो, एम्पैथी और ट्रस्ट के साथ। यही था पार्ट 4। अब आखिरी हिस्से पार्ट 5 में हम बात करेंगे ह्यूमन नेचर के डीप लेसन्स, सेल्फ मास्टरी और ट्रू पावर पर। यह हिस्सा बताएगा कि असली ताकत अपने माइंड और इमोशंस पर कंट्रोल से आती है। पार्ट 5, सेल्फ मास्टरी, ह्यूमन नेचर के डीप लेसन्स और ट्रू पावर। 1. सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू पाना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं। गुस्सा आया तो तुरंत रिएक्ट किया, लालच आया तो गलत डिसीजन लिया, डर आया तो मौका छोड़ दिया। सेल्फ मास्टरी का मतलब है गुस्से को कंट्रोल करना, डर को करेज में बदलना, लालच को पेशेंस में बदलना। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इंसल्ट कर दे और आप तुरंत रिएक्ट कर दो तो आपने अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोच समझ कर जवाब दो तो आप मास्टर हो गए। 2. डिटैचमेंट, इमोशन से ऊपर उठना। ग्रीन कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकता है। एग्जाम्पल, मेडिटेशन, इसमें इंसान अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए देखता है। लेसन, जब हम सिचुएशन से डिटैच्ड होकर सोचते हैं तो सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है। 3. द ट्रैजिक वर्सेस द रैशनल व्यू। रॉबर्ट ग्रीन 2 तरह के व्यूज बताते हैं। ट्रैजिक व्यू, कमजोर माइंडसेट, लाइफ अनफेयर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब किस्मत पर डिपेंड है। रैशनल व्यू, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, लाइफ टफ है लेकिन मैं सीख कर इंप्रूव कर सकता हूं, हर गलती से लेसन मिलेगा, कंट्रोल मेरे हाथ में है। लेसन, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ट्रैजिक व्यू छोड़कर रैशनल व्यू अपनाते हैं। 4. ह्यूमन नेचर को समझने की ताकत। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों के बिहेवियर को सही पढ़ना सीख गए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। एग्जाम्पल, बिजनेस में आप क्लाइंट्स की साइकोलॉजी समझकर डील पक्का कर सकते हैं।
रिलेशनशिप में पार्टनर की इनसिक्योरिटी पहचान कर उसे हैंडल कर सकते हैं। लीडरशिप में लोगों की वीकनेसेस समझकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकते हैं, यानी ह्यूमन नेचर समझना सुपर पावर। 5. रियल पावर क्या है? पावर का मतलब सिर्फ दूसरों पर रूल करना नहीं है। ट्रू पावर का मतलब है खुद पर मास्टरी, दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना, अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना। एग्जाम्पल, गांधी जी के पास कोई आर्मी नहीं थी, लेकिन उनके पास ट्रू पावर थी क्योंकि उन्होंने खुद पर मास्टरी हासिल की और मासेस को इंस्पायर किया। 6. डेथ अवेयरनेस लाइफ का सबसे बड़ा सच। ग्रीन कहते हैं कि इंसान जब तक डेथ से भागता है तब तक वो शैलो लाइफ जीता है, लेकिन अगर हम डेथ को याद रखें तो हम हर मोमेंट को ज्यादा मीनिंगफुल जी सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स कहते थे, डेथ इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ, इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। लेसन, जब हमें पता है कि समय लिमिटेड है तब हम बेकार चीजों में समय वेस्ट नहीं करते। 7. की लेसन्स ऑफ द बुक। इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उनके गुलाम मत बनो। शॉर्ट टर्म सोच छोड़ो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। मोरल मास्क और हिपोक्रेसी को पहचानो। परसुएजन की कला पॉजिटिव तरीके से यूज करो। सेल्फ मास्टरी ही अल्टीमेट पावर है। डेथ को याद रखो और मीनिंगफुल लाइफ जियो। 8. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर यू। रोज प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन और जर्नलिंग से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। अपनी गलतियों से सीखो, गिल्ट में मत फंसो। दूसरों की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और एक्शंस। हर डिसीजन लेते समय सोचो, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर? नो। फाइनल वर्ड्स। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान अगर दूसरों को समझने के साथ साथ खुद पर कंट्रोल कर ले तो वो किसी भी फील्ड में अनबीटेबल बन सकता है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। तो दोस्तों, यही था रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का पूरा सार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हां, कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। ऐसी और भी किताबों के समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।